क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम सी जिद आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है? छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में तीन भाई बहन, एक खिलौना और वो काला साया, जिसने एक हंसते खिलते परिवार की रातों की नींद हराम कर दी। रात के 2 बजे पूरा गांव सो रहा था। 12 साल की साना धीरे से उठी और सीधे उस तालाब की ओर बढ़ी चली, जहां जाने से पूरा गांव कांपता था। जब उसके भाई ने पीछा किया तो जो उसने देखा उसे देखकर शायद आपकी रूह कांप जाए। सानिया वहां अकेली नहीं थी, उसके सामने कोई बैठा था जिसे देखकर शैतान भी रास्ता बदल ले। आज की कहानी ड्रावनी क्राइम्स व छत्तीसगढ़ के उस खौफनाक सच की है, जिसे सुनकर आज भी उस परिवार के लोग अपना गांव बताने से डरते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी चेतावनी है जो आपकी जिंदगी बचा सकती है। ये बात है साल 1995 की, बागबाहरा के पास एक गुमनाम सा गाँव। यहाँ रमेश का परिवार रहता था। उनकी पत्नी, दो बेटियां सानिया और प्रिया, और सबसे छोटा बेटा आर्यन। गर्मी की छुट्टी थी, बच्चों को बाहर जाने की मनाही थी, पर दोपहर की गर्मी ने उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। सानिया, जो सबसे बड़ी थी, उसने एक योजना बनाई आम के बगीचे तक जाने की। माँ बाप ने सोचा पास ही तो है, जाने दिया, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। आम के बगीचे के ठीक 2 किलोमीटर आगे वो नीला तालाब था। वो तालाब जो देखने में जितना शांत, उसके किनारे उतना ही गहरा अंधेरा छिपा था। साइकिल से तीनों बच्चे तालाब पहुंच गए। वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था। सानिया मस्ती में पत्थर उठाकर पानी में फेंक रही थी, तभी उसे पेड़ के ऊपर एक अजीब सी चमकदार फल दिखाई दिया। उसने निशाना साधा और पत्थर दे मारा। पत्थर फल को तो नहीं लगा, पर पेड़ के पीछे एक ऐसी चीख आई जो इंसानी ही नहीं लग रही थी। पीछे से एक शख्स निकला, धंसी हुई आंखें, जटाएं जैसे बाल और बदन में फटे हुए काले चिरथड़े। सानिया कांपते हुए बोली, सॉरी अंकल, लेकिन उस आदमी बिना कुछ कहे सानिया के बालों को इतनी जोर से खींचा कि सानिया को चीख निकल गई। वो भागने लगे, पर सानिया को महसूस हुआ जैसे उसके बालों के साथ साथ उसकी आत्मा का भी कुछ हिस्सा वहीं छूट गया है। अगली कुछ रातें भयानक थी। सानिया के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता। माता और पिता ने देखा कि सानिया नींद में चल रही है। नहीं, वो चल नहीं रही थी, उसे कोई खींच कर ले जा रहा था। जब वो वापस आती तो उसके मुंह पर राख और खून के धब्बे होते। छोटा भाई आर्यन एक रात जागा। उसने देखा सानिया बिस्तर पर नहीं है। उसने हिम्मत की और पीछा किया। खेतों से होते हुए सानिया सीधे उस तालाब के पीछे वाले शमशान में जा पहुंची। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। सानिया एक ताजा जलती हुई चिता के पास बैठी थी और उसके सामने वही काला साया खड़ा था, और वो दोनों मिलकर उस चीते को खा रहे थे। परिवार को समझ आ गया कि सानिया नहीं है। दादाजी ने एक पुराने जानकार अघोरी से संपर्क किया। अघोरी ने साफ कह दिया उस पत्थर ने उस तांत्रिक की साधना भंग कर दी थी। अब उसने अपनी शैतानी शक्ति सानिया के अंदर छोड़ दी है। अगर इसे नहीं निकाला तो ये पूरे खानदान को खा जाएगी। अघोरी ने एक शर्त रखी, एक बहुत ही मुश्किल तांत्रिक अनुष्ठान। सानिया को 1 हफ्ते तक जंजीरों से बांधकर रखा गया। उस रात शमशान में जब मंत्र पढ़े गए तो सानिया का शरीर हवा में लहराने लगा। उसकी आवाज बदलकर किसी भारी मर्द जैसी हो गई थी। बाबा ने कहा, मैं इसे रोक तो दूंगा, पर तुम्हें ये गाँव, ये जमीन, ये जड़ सब कुछ छोड़ना होगा, और वो भी आज ही छोड़कर जाना होगा। और याद रहे, अगर इस खानदान का कोई भी सदस्य दोबारा इस मिट्टी पर कदम रखेगा तो वो साया वहीं से शुरू करेगा जहां से आज खत्म हुआ है। वो परिवार रातों रात शहर शिफ्ट हो गया। आज 30 साल बीत चुके हैं। सानिया अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन आज भी उसे वो तालाब सपने में बुलाता है। सानिया के वंशज आज भी उस गांव का नाम गुप्त रखते हैं, ताकि कोई गलती से भी वहां न चला जाए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अनजानी जगहों पर की गई एक छोटी सी शरारत आपकी पूरी नस्ल तबाह कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।